जय श्री राम, जय मां काली। आज हम बात करेंगे कबीरपंथी लोगों को दिमाग में एक लंगरुआ कीड़ा घुस जाता है। जब वो कबीरपंथी ज्ञान लेता है भाइयों, बड़े भाव रहता है, बड़े छोटा ऐसे रहता है, बड़े साहबनगी 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 ऐसे करते हैं। और जब थोड़ा दिन के बाद वो पता नहीं क्या अनुराग सागर वगैरह वगैरह जब वो पढ़ने लग जाता है, तब धीरे धीरे उनकी दोनों दो रूप की बात हो जाती है। सामने तो ऐसे रहते हैं, अंदर से ये रहता है ऐसे, जाओ हूं सो मैं हूं, जो हूं सो मैं हूं। उनके दिमाग में इतने कीड़े काटने लग जाते हैं, इतने कीड़े काटने लग जाते हैं कि अपने आप को मनुष्य से भी ऊपर उठा लेता है। वो अपने आप को मनुष्य भी नहीं समझता, मनुष्य से भी ऊपर हो जाता है वो। उनको ये लगने लग जाता है कि जो हूं सो मैं हूं, मैं ही परब्रह्म हो गया, मेरे में भगवान है, मैं ऐसे करने लग जाता है। 100 में से कोई 2-4 ऐसे बच पाते हैं, नहीं तो अक्सर मैं कबीरपंथियों में घुस जाता है। तब क्या करते हैं? फोटो फेंक दो, तुलसी उखाड़ दो, मंदिर हटा दो, ये हटा दो। हम ये पूछते हैं आप लोग से, तो फिर कहेंगे माँ बाप को हटा दो, इनको हटा दो, जो हूं सो मैं हूं। अकेले रहे तब तो नहीं, तब तो सब चाहिए इनको। सबको हटा दो, सबको फेंक दो, सारे रीति रिवाज खत्म कर दो। तो भाई यो तो भी रीति रिवाज है कि मेरे पूर्वज हैं, मेरे बाप हैं, मेरे दादा आके गए हैं, फलना का बाप का बाप कौन था वो पता है, वो भी नाम हटा दो, बाप का भी नाम हटा दो। अगर इतना ही शौक है तो सब हटा दो ना। तो इन लोगों को कबीरपंथी का कीड़ा घुस जाता है। भाई यहां तो ठीक है कि तुम श्रेष्ठ हो, ज्ञानी हो, लेकिन मैं ही श्रेष्ठ हूं, ये तो पतन का कारण है भाई। हमें देखा है कबीरपंथी लोगों को, बात करो तो किसी का महत्व नहीं देगा, किसी को महत्व नहीं। इनको इतनी दिमाग में कीड़ा होता है, इतनी कीड़ा होता है ना कि जो हो सो मैं हूं, बाकी सब दुनिया तुच्छ है। मैंने अगले वीडियो में कहा था कि एक संत हैं हमारे नजर में, जिनका नाम है, उनको बाबाजी दास से कहते हैं। एक संत और हैं कबीरपंथी में, दिनेश दास। ये लोग महान संत हैं। बाकी तो मैंने देखा है कबीरपंथियों को, एक मेरे नजदीकी लोग भी कबीरपंथी ज्ञान लिया, उनका भी यही हाल देखा। और बाकी कबीरपंथी को देखता हूं, उल्टा खोपड़ी, उल्टा ज्ञान, मां भूतनी बाप शैतान। इनकी जो है ना बुद्धि भ्रमित होते हैं, क्या ज्ञान लेते पता नहीं, बस उसके अंदर में मैं ऐसे भर जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश सब तुच्छ हो गया, जितना सनातनी ग्रंथ है सब तुच्छ हो गया, जो हूं सो मैं हूं। और एक बात और, इनको बहुत जल्दी रहती है, पता है क्या? ये सोचते हैं कि अगर मैं करूंगा ना तो जल्दी जाऊंगा कहां? सतलोक, सतलोक। इनको जल्दी रहती है जाने को। इनके लिए लगता है वो चंद्रयान गया ना, वो लाना पड़ेगा, उसमें बैठा दूंगा, फर्र, एक ही झटका में सतलोक पहुंच जाएगा। अरे मूर्खों, कबीरपंथियों, तुम्हें पता है कि जब कोई आदमी मुक्त होता है तो इसमें से स्वच्छ आत्मा निकल के परमात्मा में विलीन हो जाता है। कोई भेदभाव नहीं रहता। ये 5 शरीर है, 4 शरीर स्थूल शरीर है, इसके अलावा 4 शरीर है। और यमराज भी उसी शरीर को पकड़ता है, सूक्ष्म शरीर को। लेकिन जब पुण्य आत्मा मरता है तो उनकी आत्मा निकलती है और वो सीधा परमात्मा में जाके मिल जाता है। ये राय बराबर चिंगारी, वो विशाल परमात्मा में जाके मिल जाता है। इसलिए बोलते हैं ना, सबसे बड़ा बोध क्या है? जो आत्मा से परमात्मा में मिला दे, उससे बड़ा बोध कुछ नहीं हो सकता। सिंपल चीज है। वहां कहां से सतलोक आएगा? ये आएगा। कबीर साहब ने भक्ति की, तर गया, है ना। भक्ति करने वाले तर जाते हैं। बहुत ऐसे भक्त आए, तर गए। मीरा तर गई, तुलसीदास तर गए, वाल्मीकि, मेरा कहना है जिन्होंने मुक्ति के लिए तपस्या किया, भगवान अपने में मिला लिया।
तब कुछ में भेद नहीं रह जाता, वो विशाल परमात्मा में ये आत्मा जाके मिल जाते हैं। लेकिन इन लोगों की जो ज्ञान है, दुनिया को तुच्छ कहना भैया बहुत खराब लगता है, बहुत खराब लगता है। दुनिया कुछ नहीं है, जो है सो ये है, जो है सो कबीरपंथी है। इसीलिए हम कहते हैं कबीरपंथी की ऐसी कीड़ा है ना कि इनको अपने आप को श्रेष्ठ समझ लेता है, और ये हमारे आध्यात्मिक में सबसे बड़ा दुखदाई अहंकार ही कहलाता है। ये मैं अहंकार के श्रेणी में आता है। और ये लोग कहते हैं माया को मार देंगे। ये लोग क्या मारेंगे? कबीर साहब जैसे महान संत कह गए, माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर, आशा तिरना न मिटा जो कह गए दास कबीर। ये क्या मारेंगे? कबीर साहब ना कहे, कबीर कहता जात है सुनता है सब कोई, राम करेगा भला होगा नहीं तो भला नहीं हुई। इतने तो सोच नहीं पाए। परंतु इनकी जो कबीरपंथी ज्ञान है, सही ज्ञान बहुत कम संत लोग पकड़ते हैं। वो संत होते हैं वही पकड़ते हैं। ये मूर्खा लोग होते हैं, आधी खोपड़ी आधा ज्ञान, मां भूतनी बाप शैतान। बस इनकी तो यही रीति हो जाता है कि बस दूसरों को गाली दो, बुरा कहो, उल्टा कहो, राम काल्पनिक है, कुछ नहीं है, अभी प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है तो वो भी झूठा है, ऐसा है वैसा है। 3-4 मैंने 5-6 लोगों को ऐसे देखा है यूट्यूब पर, कबीरपंथी धुतुरमुहा सबको, जिनको अक्ल ही नहीं है कि भाई सनातन सदियों से आ रहा है, कबीरपंथ एक पंथ है, एक डाली हो तुम लोग, फिर भी तुम लोग को अक्ल नहीं आता। एक मार्ग हो सिर्फ। कबीर साहब ने कहा है, ग्रंथ पंथ सब जगत के बात बतावे तीन। क्या कबीरपंथियो? तीन। हृदय में हरि, मन में दया, तन सेवा में लीन। हृदय में हरि, ए अंधो, ओ कबीरपंथियो अंधो, हृदय में हरि, हृदय में हरि। बात समझ रहे हो? हृदय में हरि। कबीर साहब ने कहा, मेरी बानी नहीं है मूर्खो। ग्रंथ पंथ सब जगत के बात बतावे तीन। मिर्ची तो लगेगी तुम लोगों को, पछवाड़े में लगेगी। ग्रंथ पंथ सब जगत के बात बतावे तीन। दिल में दया, माने हृदय में दया, मन में हरि, तन सेवा में लीन। सेवा मानव का धर्म है। और मानव धर्म कहां से है पता है? राजा मनु से मानव धर्म, उसका तो फॉलो करते हो, गले में तुलसी का माला पहनते हो, है? और तुलसी को नहीं मानते हो। कौन ढोंग फैला रहा है? हम फैला रहे हैं कि तुम फैला रहे? क्योंकि तुम लोग को कबरपंथी कीड़ा घुसा है, कीड़ा, मूर्खो। और आया राम के टिप्पणी करते हो, इसके टिप्पणी करते हो, शिव चर्चा पे बोलते हो, छठ पूजा पे बोलते हो। अरे हमारी श्रद्धा है। हम तो पड़ोसी को भी अंकल कहते हैं, बड़े प्यार से अंकल जी। और तुम तो ऐसे हो बेधर्मी कि अपने बाप को बाप नहीं कहते हो। मैं सब कबीरपंथी को नहीं कहता हूं, जो मेरे राम की इज्जत करे वो मेरे आदरणीय है। लेकिन ये रामा शंकर बाबा 2 चरा और मुंह उठा के, कलुआ कलोठा मुंह उठा के आ जाते। भयंकर तो दिखता है गेंडा। और आया, मैं संत का अपमान नहीं करता, पर ऐसे लोगों को छोड़ता भी नहीं। मैं संत के खिलाफ नहीं हूं। संत सरोवर के समान होते हैं, गंगा जल के समान होते हैं, ज्ञान देते हैं। मैं तो तुच्छ भक्त हूं, इसलिए कहने की हिम्मत रखता हूं, क्योंकि मेरे आराध्य को अपमान करते, इसके लिए कहता हूं। सनातनियों, आप भी सोचते होंगे इतनी आक्रोश क्यों? तो मैं देखता हूं, इसीलिए मैं ऐसा वीडियो बनाता हूं। आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरा साथ दीजिए, क्योंकि ये लोग ब्रह्मा विष्णु महेश सबको तुच्छ काल्पनिक कहता है। इनके नजर में कबीर महान है, और वो कबीर साहब जो भी धर्मदास ग्रंथ लिखा वो महान है, बाकी सब झूठा है। ऐसे कैसे हो गया? कबीर साहब 13-14 के बीच में आया, उससे पहले क्या ये दुनिया नहीं थी? ढोंग कौन फैला रहा है? कबीरपंथी लोग। इसीलिए आप लोग से निवेदन है, हमारा सहयोग करिए, पूरा वीडियो देखिए, सहयोग करिए। मिर्ची तो कबीरपंथी को बहुत लगेगी, लेकिन आप लोग सहयोग करिए और इन लोग से बचिए। जो अपने माता पिता को अपमान करना सिखाए, ये कबीरपंथी लोग ऐसे होते हैं। जय श्री राम।